दोस्तों, दक्षिण भारत की फिल्म पुष्पा तो आपने जरूर देखी होगी। अरे वही अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पुष्पा द राइज, जिसने पहले थिएटर्स में धमाल मचाया और फिर OTT पर हिंदी समेत चारों भाषाओं में फिल्म इतनी पसंद की गई कि अब तक इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तो फिल्म को लेकर खूब बातें हो रही है। खैर, हम यहाँ फिल्म की बातें नहीं करने वाले, हम बात करेंगे उस बेशकीमती लकड़ी लाल चंदन के बारे में। ये फिल्म इसी लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जिसमें एक मजदूर के करोड़पति बनने की कहानी दिखाई गई है। तो चलिए फिल्म की कहानी से निकलते हैं और बात करते हैं इस लाल चंदन के बारे में। दोस्तों, लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है, जिसके लिए दशकों से रक्त बहता आ रहा है, और इसे लाल सोना भी कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर इसकी एक गठरी भी आपके पास हो तो आप माला माल बन सकते हैं। एक तो चंदन की लकड़ी ही इतनी महंगी होती है, ऊपर से चंदन में भी ये लाल चंदन है। लेकिन आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों है, और इस लाल चंदन में ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए दशकों से खून की होली खेली जा रही है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बाजार का एक सिंपल फार्मूला है कि दुनिया में जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। यही हाल लाल चंदन के साथ भी है। लाल चंदन दुनिया भर के लिए दुर्लभ है, और मज़े की बात तो यह है कि इस बेशकीमती लकड़ी को कुदरत ने भारत की झोली में डाला है। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम की पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, चित्तूर, कुर्नूल और कड़पा में फैले हुए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में लाल चंदन को एक्सपोर्ट करने वाला देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत है। लगभग 5 लाख स्क्वायर हेक्टेयर में फैले इस जंगली इलाके में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर होती है, और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लाल चंदन के एक पौधे को एक पेड़ बनने में 15 साल का वक्त लग जाता है। लाल चंदन की लकड़ी दूसरे लकड़ियों से उलट पानी में तेज़ी से डूब जाती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, और यही असली रक्त चंदन की पहचान भी होती है। यूं तो सफ़ेद चंदन और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन ये रक्त चंदन बहुत अलग होते हैं। इसका साइंटिफिक नाम टेरोकार्पस सैंटालिनस है। पीले चंदन में खुशबू होती है, जबकि लाल चंदन में कोई खुशबू नहीं होती। ये बहुत ही फायदेमंद भी माना जाता है। आयुर्वेद में इसके कई उपाय बताए गए हैं। औषधीय गुणों वाले लाल चंदन का प्रयोग सुंदरता को निखारने में भी किया जाता है। चीन में तो आज भी इसके फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं। इसके अलावा सजावटी सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, महंगी शराब और अन्य इस्तेमाल के कारण चीन में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लाल चंदन इतनी महंगी क्यों होती है। अब इस लाल चंदन के दुर्लभ होने की वजह से इस जंगल पर स्मगलर्स की खास नज़र होती है, और स्मगलर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। हालांकि अब तो इसकी कटाई पर बैन लगा दिया गया है, और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना गैर कानूनी है। इस बेशकीमती लकड़ी की स्मगलिंग ना हो, इसके लिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सड़क, पानी और आकाश तीनों रास्ते से रक्त चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग के मामले सामने आते रहते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार स्मगलर्स इसका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। इसकी स्मगलिंग रोकने के लिए और गैर कानूनी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए इस इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की तैनाती रहती है। देश में लाल चंदन की स्मगलिंग रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं और लागू किए गए हैं। इसके बावजूद भी स्मगलर्स बाज नहीं आते। न केवल लकड़ी बल्कि इसके पाउडर की भी तस्करी होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। यही वजह है कि इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लाल चंदन के कई स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ साल पहले लाल चंदन से करीब 1200% का लाभ होने की वजह से स्मगलर्स अपनी जान जोखिम में डालकर हर साल 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतुकुड़ी और कोलकाता बंदरगाहों तथा नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार चीन तक पहुंचाते थे। यही वजह है कि लाल चंदन के पेड़ों की संख्या पिछले कुछ सालों में 50% तक कम हो चुकी है।
साल 2015 में इन्हें रोकने के लिए कई स्मगलर्स एनकाउंटर में मारे भी गए थे। दोस्तों, भारत में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तस्वीरों के फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा गुड़ियाएं बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते हैं। जापान में तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इस लकड़ी की मांग है, क्योंकि वहां शादी के वक्त इसे देने की परंपरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो लाल चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। यानी 1 क्विंटल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस लकड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में है। आंध्र प्रदेश सरकार के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में हुई नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के अलावा कुछ पश्चिमी देशों से लगभग 400 व्यापारियों ने बोली लगाई थी। इन 400 में से लगभग 150 कारोबारी चीन से थे। वर्तमान में भी लाल चंदन की मांग सबसे ज्यादा चीन में ही रही है, क्योंकि वहां पर इसकी पॉपुलैरिटी 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच राज करने वाले मिंग वंश के समय से बनी हुई है। पहले जापान में भी इसकी काफी मांग थी, जहां शादी के वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट शमीशेन बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती थी। इसका मूवी में भी जिक्र किया गया है, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वहाँ इसकी मांग भी घट रही है। मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बने फर्नीचर और सजावटी सामान इतने पसंद थे कि वो इसे हर संभावित जगहों से मंगवाते थे। मिंग वंश और उसके बाद के शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ी के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चलता है कि वहाँ रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक विशेष संग्रहालय है, जहाँ लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान संजो कर रखे गए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।